क्या तेरे घर से आज तक कभी कोई मैयत नहीं उठी? किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ, अरे मट्टी का बना, आज मट्टी के ऊपर है, कल मट्टी के नीचे होगा। अरे सांप खाएंगे, बिच्छू खाएंगे तुझको। एक औरत जिसके जिस्म को, जिसके खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने नहीं देखा था, आज उसकी मटकती हुई कमर और उसके जिस्म पर टाइट कपड़े और उसके जिस्म की नुमाइश आज बिगड़े हुए लड़कों की आंखों की ठंडक बने हुए हैं। अरे खुदा का वास्ता बदल दो ये निजाम, लौट आओ अपने रब की तरफ। एक कैद जरूरी है। इस दुनिया से जाओगे तो एक अजीब सा वाकया होगा। या तो तुम एक कैद खाने से निकलोगे तो अपने सामने खुली फजाएं पाओगे, और अगर तुम यहाँ आजाद फिरते हो तो यहाँ से निकलते ही तुम एक कैद खाने में चले जाओगे। एक कैद जरूरी है, चाहे वो कैद यहाँ की काट लो या वहाँ की। यहाँ की कैद अमल और बंदगी की कैद है और चंद दिनों की कैद है, और वहाँ की कैद बेबसी और जहन्नम की कैद है। और अलबत्ता वहाँ के दिन बहुत लंबे हैं। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहानों में फासला बस एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। एक औरत इस्लाम से पहले पैदा होते ही जमीन में जिंदा दफन कर दी जाती थी, और इस्लाम के बाद बीवी की सूरत में एक कीमती खजाने से भी ज्यादा कीमती दर्जा हासिल किया। एक औरत इस्लाम से पहले विरासत में माल की तरह तकसीम होती थी, और इस्लाम के बाद बेटी की सूरत में जहन्नम की आग से हिफाजत और माँ की सूरत में पैरों तले जन्नत का दर्जा हासिल किया। एक औरत इस्लाम से पहले जब किसी घराने में पैदा होती थी तो उसे गम और बदनसीबी समझा जाता था, और इस्लाम के बाद बेटी की पैदाइश बाइसे रहमत समझा जाने लगा। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हिजूम इकट्ठा होने पर फख्र महसूस करती है। याद रहे, मक्खियों की कसरत ही गंदगी की दलील होती है। अगर बेहिजाब, खुले सर और तंग कपड़े पहनकर घूमना और अपने चेहरे और जिस्म की नुमाइश करना ही मॉडर्न कहलाता है, तो मेरे ख्याल में जानवरों से ज्यादा मॉडर्न तो कोई चीज ना हुई। एक बेपर्दा औरत अल्लाह के नजदीक कोई इज्जत नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात कि यार माह रमजान का महीना बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि खत्म होने को है। ईद आने वाली, अपने आसपास खास ख्याल रखें। आज बाजारों में रश है। मेरे ख्याल में यार जो शख्स अपने लिए 5000 का जोड़ा खरीद सकता है वो कम से कम किसी एक गरीब को जो है वो 1000 का जोड़ा लेके दिला ही सकता है। यार प्लीज अपने आसपास ख्याल रखें। आज यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े पिज्जे की कीमत में एक मन यानी 40 किलो आटे का थैला लिया जा सकता है, जो 6 अफराद पर मुश्तमिल घराने के लिए 30 दिन की रोटियों के लिए काफी है। प्लीज हाथ ख्याल रखें। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी हराम है। उन्होंने जवाब दिया, वैसे तो सारी मौसीकियां हराम है। उन्होंने जवाब दिया कि अमीरों की प्लेटों में गूंजती हुई चमचों की आवाज जो किसी गरीब और भूखे के कानों में पड़े वो मौसीकी हराम है। प्लीज खास ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। खुदा हाफिज़। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं रोज कोशिश करता हूँ कि सुबह उठकर सुबह की नमाज अदा करूँ, मगर उठा ही नहीं जाता। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तेरी नींद की वजह से नहीं होता, बल्कि तेरे सारे दिन के वो गुनाह जो तू करता है, वो तेरे गले में तूक, तेरे हाथों में हथकड़ियाँ और तेरे पैरों में बेड़ियाँ बांधकर तुझे उठने नहीं देते। अरे आज मौका है, अमाल लिखे जा रहे हैं, कलम चल रही है, तेरी ये तौबा सुनी जा सकती है। अरे तेरी ये जुबान और तेरी ये सेहत तेरा साथ दे रही है। अरे अपने उस रब से तौबा कर लो। वो किसी मस्जिद के दरवाजे पर क्या खूब लिखा था कि तेरे रब के पास तुझे देने के लिए सब कुछ है, क्या तेरे लिए उससे मांगने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त है? अरे थोड़ा वक्त निकाल कर अपने रब से मांग लिया करो, बरकत पैदा होगी। वो कहते हैं ना कि कल को फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से पढ़ेंगे नमाज, कल को आसमानों में गिर पड़े यानी हम ज़मीन की तरफ उड़ान में थे। कितनी आंखें एयरपोर्ट पर मुंतज़िर होंगी कि बाबा आने वाले हैं, मामा पहुंचने वाली हैं, बेटा आने वाला है, परसों ईद है ना, इकट्ठे ईद मनाएंगे। मंजिल के इंतहाई करीब पहुंचकर यूँ ज़िंदगी से बिछड़ जाना एक इंतहाई दर्दनाक और ज़िंदगी की असल हकीकत है। क्या रिश्ता है मेरा आपसे? मैं रोज़ आता हूँ, आपको मौत का खौफ याद दिलाता हूँ, चला जाता हूँ। क्या मैंने आपसे कुछ पैसे लेने हैं? क्या कल को आपने कब्र में मुझे बख्शवाना है? क्या वहाँ आपने मुझे नेकियां लेकर देनी हैं?
सिर्फ इसलिए कि आप मेरे नबी की उम्मत हैं। हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। मैं रोज़ आता हूँ आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपने रब से तौबा कर लो, अभी वक्त है। यहाँ सिर्फ एक सांस का फासला है। वो कहते हैं ना कि एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहानों में फासला बस एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। मर्द सारी जिंदगी दूसरों के ताने सुनता है, धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता। मकान बनवाता है, परदेशियों की मट्टी फूंकता है, और आहर में जवान औलाद पता है क्या कहती है? वो कहती है कि अब्बा जी आपने अगर कोई ढंग का काम किया होता ना तो हमारी सारी जिंदगी ना सवर जाती। यकीन जानो अगर घर में 4 जवान बेटे किसी बात पर आपस में मशवरा कर रहे हो ना तो हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन एक बूढ़ा बाप 2 मील परे होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बात की यहाँ क्या अहमियत है, मैं क्या मशवरा दूं। यकीन जानो लोग कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो बाप के कदमों में क्या है? बाप के कदमों में एक फटी पुरानी चप्पल है जो अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क कमा कमा के घिस चुकी होती है। यकीन जानो आज मेरे जैसी जवान नस्ल को अपने माँ बाप का रोकना टोकना बहुत नागवार गुजरता है। कल को जब इनकी चारपाई तेरे घर से उठ जाएगी ना तो चिराग की लो लेकर भी ढूंढेगा ना तब भी नहीं मिलेंगे। अपने माँ बाप की कदर करो। न जाने क्यों हम अल्लाह से तल्लक रखने वाली चीजों को यूं नजरअंदाज करते हैं, मतलब अल्लाह के मुतल्लक लिखी गई कोई ऐसी बात या एहसासात को यूं नजरों से गुजार देते हैं जैसे इसका हमारे साथ कोई तल्लक ही ना हो। आपने नोट किया होगा कहीं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या खास तौर पर टिकटॉक पर जब कोई इस्लामिक बात आती है तो हम उससे नजरों से यूं ओझल करते हैं जैसे इसका हमारी जिंदगी के साथ कोई मकसद ही नहीं है, और जब उससे नीचे जाकर कहीं कोई बेहयाई वाली वीडियो आती है तो हम उसे तोड़ एंड तक देखते हैं, और फिर हम रोते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग अपने रब को भूल जाएंगे और कीमती कपड़े पहनकर बाजारों में अकड़ अकड़ कर चलेंगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर होंगे कि इसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लेना, जहन्नम में लकड़ियां नहीं होंगी, वहाँ हर इंसान अपनी आँख अपने साथ लेकर आएगा। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए और अमीर मीलों चलता है खाना हजम करने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी तक नहीं है और किसी के पास खाने के लिए वक्त ही नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है ना। कभी वक्त मिले तो जरूर सोचना। कभी जब जरा सी चोट लगती थी ना तो खूब रोते थे, मगर आज जब दिल टूट जाते हैं ना तो फिर भी संभल जाते हैं। कभी लड़ना मनाना रोज का काम होता था, कुछ भी करके हम एक दूसरे को मना लेते थे, मगर आज जब लड़ते हैं ना तो रिश्ते रूठ जाते हैं। सच में बहुत कुछ सिखा दिया जिंदगी ने। यहाँ सब कुछ बिकता है, इसलिए रखना जरा संभाल के। लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर एक कहानी। आज बीमारी फैली है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। इन 2 जुमलों ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 1 के इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस जुमले की वजह से मुसलमानों के 10 मुल्क तबाह हो गए। हाँ बिल्कुल इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम अमन के माहौल में अमन का दर्स देता है। हालांकि दुश्मन भी अमन चाहता हो, लेकिन अगर दुश्मन अमन ना चाहे तो इस्लाम दफा गैरत और जहाद का दर्स देता है। नंबर 2 के पर्दा दिल का होता है। इस जुमले की वजह से आधी से ज्यादा इंसानियत नंगी हो गई। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब नजरों को गलत चीज देखने से ना बचाया जाए तो दिल भी खराब और गंदा हो जाता है और फिर एक आदमी या औरत बेहया बन जाते हैं। अगर कुछ बात बुरी लगी हो तो माजरत। जवानी का जोश चढ़ा तो महबूबा का पेट बढ़ा, मगर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कारीगर बंदा था, मेडिकल स्टोर पे गया, मतलूबा दवाई ली और अपनी महबूबा को भेज दी। बस 2-4 उल्टियां ही तो आनी थी, फिर सारा मसला हल। भला इतनी सी बात पे वो क्यों परेशान होता। वो गाने गाते हुआ अपने घर में दाखिल हुआ तो माँ ने कहा बेटा तेरी बहन बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जा। तो उसने माँ से पूछा कि माँ उसे क्या हुआ है, तो माँ ने कहा कि बेटा सुबह से उल्टियाँ किए जा रही है। मेरी एक बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है जिसकी अदायगी आपके घर से होनी है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन यही एक अटल हकीकत है। अगर मोहब्बत में किसी को बात नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी बर्बाद भी मत करो, क्योंकि अगर आज आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना तो वो आप अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की कर रहे हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूं। नमाज क्यों पढ़ते हो? खौफ से।
पर वो तो गफूर है, रहीम है, फिर खौफ कैसा जन्नत के वास्ते। पर वो तो दरगुजर फरमाता है, शुक्र अदा करना है फर्ज है। नमाज फर्ज समझ के नहीं बल्कि दिल से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। वो तुमसे कलाम चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसे अपना दोस्त बनाओ, उससे मशवरा करो, उसे दास्तान सुनाओ जैसे तुम अपने दूसरे दोस्तों को दास्तान सुनाते हो। फिर तुम्हारे दिल की बेकरारी खत्म होगी और नमाज में भी सुकून मिलेगा। इस दुनिया के सारे दरख्तों के अगर कलम बन जाए ना, और समुंदर के जितना पानी है उसकी स्याही बन जाए, फिर भी एक इंसान अपने अल्लाह की नेमतें नहीं लिख सकता। वो कहते हैं ना कि अल्लाह हमसे दूर नहीं होता बल्कि हम ही अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अरे हम तो नमाज भी उस स्पीड में पढ़ते हैं कि कमाने नेकी जाते हैं और कमा के गुनाह आते हैं। क्या शैतान ने कोई ज़िना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शिरक किया था, या कोई शराब पी थी? उसने क्या किया था? उसने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था और वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। लेकिन आज के मुसलमान 5 नमाजों में न जाने कितने सजदों से इनकार करता है, लेकिन फिर भी बेफिक्र है कि मरदूद नहीं हुआ। सुकून से सोता है, खाता पीता है, हर काम करता है और जुम्मे के दिन सर पे टोपी पहन के मस्जिद में आ जाता है। क्या अल्लाह ताला सिर्फ तुझे जुम्मे के दिन ही मस्जिद में बुलाता है? अरे अल्लाह ताला तो दिन में 5 मरतबा तुझे मस्जिद में बुलाता है, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, हम तो कान तक नहीं धरते। अरे अल्लाह ताला हमें दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से आखिरत में महफूज फरमाए। खुदा कमाल के जिक्रे हैं उन माँ बाप के जिनकी बेटियां और उन भाइयों के जिनकी बहनें आज टिकटॉक पर सरेआम मुजरे कर रही हैं। अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले एक जुमला कहा था कि वो मर्द जो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की बेगैरती पर खुश और खामोश रहे वो दयूस है, दयूस। और इस तरह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दयूस का मतलब है बड़वा, बड़वा है वो इंसान। अरे चाहत रखते हो मंजिले जन्नत की और चल पड़े हो रास्ते जहन्नम के, अफसोस। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मैंने आज तक सियासत पे बात नहीं की, मगर ये आपका दीनी फरीज़ा है कि आप कलमा हक को बुलंद करें। 14/10/1947 अगर इस वतन में मंदिर ही बनाने थे तो 18 लाख मुसलमान क्यों ज़बह कराए? क्यों? 70,000 औरतों ने अपनी इज्जतें नीलाम करा दी। क्यों? बहुत सी मुसलमान औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। क्यों? इस्लामाबाद नाम से जाहिर है, जहाँ इस्लामाबाद इस्लाम को आबाद होना चाहिए था वहाँ मंदिर की तामीर जारी है। ऐसा क्यों? इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। बारिश का कतरा सांप और सिप्पी दोनों के मुंह में गिरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप उसे निगल कर जहर बना देता है और सिप्पी उसे निगल कर मोती बना देती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जुबान तो सबको देता है, मगर कोई उस जुबान से जहर उगल कर पुस्त रह जाता है और कोई उस जुबान से मोती बखेर कर बुलंद हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम सब में से बेहतरीन वो है जिसका इलाक सबसे बेहतर है। अपनी जुबान को मीठा कीजिए। मैंने ना अपनी जिंदगी में चंद बातें सीखी हैं कि माँ बाप का रिश्ता सबसे वफादार रिश्ता है। इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। एक गरीब को कोई अपना दोस्त नहीं बनाता, हर कोई चाहता है कि एक अमीर ही उसका दोस्त बने। एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान के लिए दिल से मुखलिस होता है ना, तो दूसरा इंसान अपने साथ मुखलिस रहने वाले को हमेशा दुख देता है। आजकल लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दिल का साफ होना किसी को पसंद नहीं होता, मगर सूरत का साफ होना हर किसी को पसंद होता है। ज़िंदगी हमेशा हमें उन्हीं के हाथों तोड़ती है जिनको हम अपना मजबूत सहारा समझते हैं। आजकल लोग उन लोगों के पीछे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं जो चांद पर पहुंच चुके हैं, मगर कामयाबी हमारे प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में है, जिन्होंने चांद के भी 2 टुकड़े कर दिए थे। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, हमारी तड़प को देख नहीं रहा, वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें दे नहीं रहा। और ऐसा उस वक्त होता है जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं और दिल सब्र कर करके थक चुका होता है। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है। अल्लाह ताला हमारे दिल में दुआ का ख्याल लाता ही तब है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बात करे और मैं उसे सुनूं।
अरे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जन्नत से बेदखल किया था ना, तो उनकी नदामत पर उन्हें कुछ महसूस कलमात भी बताए थे, फिर उनकी तौबा कबूल की। अगर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल ना करनी होती तो वो उन्हें उन महसूस कलमात से भी गाफिल रखता। इसी तरह जब अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल करनी होती है ना, तो वो हमारे दिल में दुआ का ख्याल लाता है। अरे अल्लाह तो दिलों पे भी काबिज होता है। वो दुख जो तुम उससे जुबान से भी नहीं कह सकते, वो उससे छुपा भी नहीं सकते, वो दिलों के राज जानता है। अरे तो वो कैसे नहीं जानेगा कि क्या कोई चीज मेरे बंदे को इतनी तकलीफ दे रही है। अल्लाह ताला को